नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को जय माता दी। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है नवरात्रि में माँ दुर्गा का सप्तशती पाठ। हरि प्रेमियों, इसका दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। हरि प्रेमियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज पहला अध्याय दुर्गा सप्तशती का शुरू करते हैं। हरि प्रेमियों, महर्षि ऋषि का राजा सूरत और समाधि को माँ देवी की महिमा को बताना। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा मैं आपको विस्तार से कहता हूँ। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले सौरोचिस नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा हुए हैं। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोलाविद वंशी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने के लिए राजा सूरत की उनके साथ युद्ध हुआ। कोलाविद वंशियों की संख्या में कम होने के कारण राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर उस राज्य का राज करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने वहां पर भी नहीं छोड़ा और आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में ले लिया। राजा सूरत अपने राज्य के अधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा को आश्रम देखा। वहाँ महर्षि मेघा अपने शिष्यों और मुनियों से सुशोभित हुए बैठे हुए थे। वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। सूरत ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में विचार करने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे बैरियों के वंश में होकर न जाने कितना दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से भोजन और धन धान्य पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा धन एक दिन अवश्य खाली हो गया होगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें विचार करता हुआ राजा बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेघा के आश्रम के पास एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करते हुए कहा। वैश्य बोला, हे राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि
ने लोभ से मेरा सब धन धान्य छीन लिया है और मुझे अपने घर से ही निकाल दिया गया है। मैं इस तरह बहुत दुखी होकर इस वन की ओर चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में सब कुशल भी है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई भी समाचार नहीं पा सकता कि वह घर में कि इस समय कैसे हैं, कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता वह सदाचारी है या दुराचार हो गए हैं। राजन बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनके प्रेम क्यों करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना बिल्कुल सही है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए बहुत प्यार है। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है, इस बात को मैं जानता हूँ और जानकर भी अनजान रहा हूँ। मेरा चित्त उनके लिए बहुत दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें भर रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को है ही नहीं, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय प्यार से तड़प रहा है। मार्कंडेय जी महाराज बोले, हे ब्राह्मण, इसके बाद महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप आ गए। उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करते हुए दोनों ने वार्ता आरंभ कर दी। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप मुझे कृपा करके बताइए। मेरा मन मेरे अधीन ही नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है। मेरी इस ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है और यह समाधि नामक वैसे भी अपने कुल से अपमानित होकर आया हुआ है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है, घर से निकाल दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी है। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न क्यों हो रहा है? हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। महर्षि मेघा कहने लगे, सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी में नहीं देखते और कुछ रात को, कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे भी हैं जो दिन और रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है। मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही इन पशु पक्षियों में भी है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपनी भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्यार से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्र की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी में यह संसार बहुत मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही माया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, हे महाराज, हे भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब हमें कृपा करके कहिए, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है।
उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली प्रकट हुई है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष सैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटभ नाम के दो राक्षस, दो असुर उनकी स्थिति के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा और यह भी देखा कि भगवान श्री विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को दुनिया के लिए आँखों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, ही तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा हो और तुम ही वस्त्रकार हो। स्वर भी घन ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणों में आकार, उकार, मकार, इन 3 वर्षों में आप ही स्थित हो। कुछ अतिरिक्त जो बिंद पथ अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, ईव, सावित्री और परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। कृत्य ही इस जगत की रचना है और तुम ही इस जगत के पालन करने वाले हो। तुम ही कल्पना के अंत में अलंकार भक्षण करने वाले हो। हे देवी, हे माँ, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि के रूप में होती हो, पालन काल में स्थित रूप हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा, गदा, शंख, चक्र और धनेश्वर को धारण करने वाली तुम ही हो। बाण, भूषुंडी और परिघ, यह भी आपके ही अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं, बल्कि उतनी ही सुंदर और सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, वे सबसे परम सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे पर रहने वाले सुंदर तुम ही हो। हे सर्व स्वरूपे देवी, जो भी समस्त पदार्थ हैं और उनमें से जो भी शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम भेंट करो, कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, वे भी जब मनुष्य का वशीभूत कर देते हैं, तो फिर तुम्हारी पूजा कौन कर सकता। मुझ भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी पूजा करने की शक्तियाँ किस में है। हे देवी, तुम तो अपने उदार अभिनय के कारण ही व्यवहारिक हो। मधुर कैटभ को जो भयंकर असुर हैं, उन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान श्री विष्णु को भी जल्दी जगा दो। उनमें से मार डालने की बुद्धि भी लगाते हैं। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार की स्तुति करके भगवान को विष्णु ने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, हु, हृदय और वक्षस्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने लग गए। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि उठ गए और दोनों असुरों को देखे, जो कि परम बलवान और पराक्रमी थे, क्रोध से लाल नेत्र हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्रीहरि पूरे 5000 साल तक लड़ते रहे। तो वह सख्त बलवान और पराक्रमी थे। दूसरी महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान श्री विष्णु से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांग लो। भगवान श्री विष्णु ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं मांगता हूँ, यहाँ दूसरे वर से क्या सरोकार है। महर्षि मेधा बोले,
इस तरह से वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूख जाए, उसी स्थान पर हमारा वध करना। महर्षि मेधा कहने लगे, तथास्तु। भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट दिए। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन भी कहता हूँ, तुम सुनो। प्रेमियों, पहला अध्याय समापन हुआ। हरि प्रेमियों, आपको ये पहला अध्याय देवी सप्तशती का कैसा लगा? माँ दुर्गा सप्तशती का ये अध्याय कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। हरि प्रेमियों, जय माता दी।